फैसल साहब, 17 की तारीख दी गई है फैसला सुनाने के लिए। आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, आप सेनेटर साहब की बात पे भी कीजिएगा। उसको आप किस नजर से देखते हैं? 17 तारीख को समझते हैं फैसला आ जाएगा, या फिर किस बात को मद्देनजर रख के ये फैसला सुनाया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि 17 को ये फैसला है, ये थोड़ा लंबा चला जाएगा। जहाँ तक सलाउद्दीन साहब ने बात की है, तो सलाउद्दीन साहब ने ये एस्पेक्ट जो कहा है, अगर ये एस्पेक्ट वहाँ पे होता तो बिल्कुल दुरुस्त बात थी। असल में जो फैक्ट्स हैं इस केस के, ये जो पैसा है एनसीए ने ये मलिक रियाज साहब को वापस किया मशरक बैंक के जरिए। उनकी लायबिलिटी जब यहाँ पे आनी थी तो जो मैं वही कह रहा हूँ कि नॉन डिस्क्लोजर जो क्लॉज था, अगर आप इसके जो आईओ का बयान पढ़ लें तो आईओ का बयान जो है वो बड़ा क्लियर है, जिसमें उन्होंने एडमिट किया है कि उन्होंने एनसीए का कोई बंदा ना यहाँ पे एनसीए का दफ्तर है पाकिस्तान में, नेशनल क्राइम एजेंसी का कोई बंदा इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, एग्रीमेंट उन्होंने नहीं देखा, उनको ये नहीं पता कि यूके लॉज के तहत ये सेटलमेंट एनसीए और मलिक रियाज साहब के बीच में हुई थी और किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुई थी, क्योंकि उन्होंने वो एस्पेक्ट कभी देखा ही नहीं। तो ये जो पैसे यहाँ पे आने थे, उस पे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो टोटल रोल था वो एनडीए यानी नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज या एग्रीमेंट जो था उसकी हद तक था। अच्छा, आज एक दो और चीजों का भी, एक और बात का भी जिक्र आया जो अता तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने खान साहब की लाहौर की रिहाइश गाह का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा उसके हवाले से भी कोई फेवर्स दिए गए। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अता तारड़ हो या तलाल चौधरी साहब हो, इन दोनों ने तो क्योंकि केस पढ़ा नहीं और ना कभी पढ़ने की जहमत की है। ये देखिए, जब केस चलते हैं तो केस में एक इश्यूज फ्रेम होते हैं, एलिगेशंस होते हैं। सिविल केसेस में इश्यूज फ्रेम होते हैं और चार्जशीट फ्रेम की जाती है, लगाई जाती है क्रिमिनल केसेस में। चार्जशीट में इस किस्म का, जैसे आपने अंगूठियों का जिक्र किया या ज़ुबान पाक, वो तमाम तासुरात इसके साथ जुड़े हुए हैं। नहीं जुड़े हुए होते तो फिर आप प्रोसिक्यूशन केस के साथ नहीं जुड़े हुए, लेकिन आम तासुर है क्योंकि आप लोगों ने तासुरात के ऊपर कई साल सियासत की है ना दूसरों के खिलाफ। तो फिर ये भी है ना कि जो एवन फील्ड की प्रॉपर्टीज हैं वो पनामा में को पाकिस्तानी है तो हुकूमत ने नहीं निकाली थी। तासुर तो ये भी है कि प्लेटलेट्स की रिपोर्ट ताहिर खलील सिंधु की थी, नाम नवाज शरीफ का लिखा हुआ था। तो वो तो इसी बतौर तासुर ये भी है कि हीरे की अंगूठी लेके आपने कोई फेवर्स तो नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ कि तासुर तो फिर ये भी है, तो फिर तो सारे सियासतदान एक ही लेवल पे आ जाते हैं ना। जिस तरह से बायोमेट्रिक भाग के एयरपोर्ट पे चली गई खुद ही मियाँ साहब के लिए, जिस तरह से एक इशारे मुलजिम जो हैं वो आए बाहर से और फिर हेलीकॉप्टर में बैठ के कबूतर उड़ाते रहे जलसों में, तो फिर फॉर्म 47 का भी एक तासुर बिल्कुल दुरुस्त होगा। अगर तासुर पे आपने चलना है तो फिर तासुर तो कुछ ऐसे पक्के तासुर भी हैं अक्रॉस बोर्ड पाकिस्तान में जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। और अक्रॉस बोर्ड है, इसकी वजह से तमाम सियासतदानों को, क्योंकि एक दूसरे को चोर डाकू कहने की पोजीशन में नहीं रहते, लेकिन हम सियासतदानों की फेवर करते हैं और उनके हक में बात करते हैं ताकि थोड़ी बहुत जो पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरियत की सियासतदानों के जो बुनियादी फराइज है, देखिए अगर आप ये कहें कि मेरे साथ ये हुआ और उसके बाद आप जाके बाकी पूरे पाकिस्तान के लोगों के साथ वो कर दें, तो फिर आप कोई अच्छे तो नहीं गिराने जाएंगे। अगर आप किसी के ऊपर, अगर आप विक्टिम हैं अदालती प्रोसिक्यूशन के या जैसा से नाम लिया जाता है, बजाय उसको ठीक करने के आप दूसरों के ऊपर वही जुल्म जो है 10 गुना करके कर दें और कहें कि मैंने बदला लिया है, तो ये बदला लिया जा रहा है ना। ये इस वक्त जो पॉलिटिकल टारगेट हो रहा है पीटीआई, इमरान खान, उनका खानदान, उनके कारकुन, उनके, ये हमने हर दौर में यही देखा। आपको कमेंट कीजिए। सिर्फ एक सिंपल बात, मिनिस्टर साहब चूंकि वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, मैंने जो बातें की है कि क्या एडमिटेड फैक्ट नहीं है कि लिफाफे पे नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं है। बयान है आजम खान का, शहजाद अकबर ने, अदलिया की अदालत के सामने फवाद चौधरी ने बयान, फवाद चौधरी साहब इनके भाई है ना, प्रोसिक्यूशन में आपने साथ में आपको लाना चाहिए था कि बनाने के लिए रखा। आपने शेख रशीद को 40 दिन फंटा फेरा। परवेज खटक साहब का स्टेटमेंट क्या ऑन द रिकॉर्ड होगा? इसका परवेज खटक साहब का सिर्फ परवेज खटक बयान हुआ है। फवाद चौधरी साहब को जो टीवी पे दिया इंटरव्यू, क्या वो अदालत के अंदर काबिल कबूल है? फवाद चौधरी वो बता, जब राणा सनौला पे 15 किलो हीरोइन डाली ना, जब इन्होंने बेगुनाह बंदे पे, तो सब ही वाज द ओनली पर्सन जिसने हु रेज द वॉइस अगेंस्ट इमरान खान। लेकिन अदालत में गवाही तो नहीं दी ना उन्होंने? अदालत ने बुलाया ही ना, अदालत उन्होंने खुद का दिया। प्रोसिक्यूशन ने साथ ये केस गलत है। मैं सिर्फ एक कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। क्या इमरान खान को 40 दिन फवाद को 7 महीने अंदर रखा, 40 केसेस अभी फवाद चौधरी को इमरान खान का वादा वो ठीक है, कोई बात, ये फैक्ट है, हमने मुद्दा हुआ है। ये तो देखिए बात नहीं, बात ये है तार साहब कि आपने जो बात कर रहे हैं ना, आप मीडिया ना खेले, यहाँ पे अदालत खेल रहे हैं हम लोग।
अदालत की बात करें आप मुझे ये मुझसे सीधे मैं इन सबसे जुड़ी हूं साहब से पूछ लें क्या एडमिटेड फैक्ट नहीं है कि एनसी के खिलाफ जाना चाहिए। ये आप सलाउद्दीन साहब से सलाउद्दीन साहब आप इसी बात पे कमेंट कीजिए। मैं आपसे आज की अदालती कार्रवाई की बात करूं। आपने प्रोसिक्यूशन इन बयानात की क्या हैसियत है बनाया तो सर सर इजाजत दीजिएगा बैरिस्टर साहब, इन बयानात की क्या हैसियत है कैबिनेट मीटिंग के हवाले से हैं? देखें, जो बयानात हैं नेचुरली आप टीवी पे बयान जो हैं वो क्रिमिनल कोर्ट कोई कंसिडर तो नहीं करती जब तक गवाहियां और वो भी ऐसे लोगों की हो जिनको पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन हो। तो मुझे सारी डिटेल्स तो नहीं पता कि उस क्रिमिनल ट्रायल में क्या गवाहियां पेश हुई हैं, कौन कौन पेश हुए हैं, क्या डॉक्यूमेंट्री मटेरियल पेश किया गया है। अक्सर हम सियासी केसेस में देखते हैं कि इवन जब जिसको कहते हैं इंतकामी कार्रवाई चल रही होती है फिर भी केसेस में बड़े लकूना क्रिएट होते हैं, चाहे वो इनकॉम्पिटेंस की वजह से हों या जानबूझ के हों, और उसकी बुनियाद पे कोर्ट्स अक्विट भी कर देती हैं। मगर जो बुनियादी बात है जो मैं समझता हूँ हर किसी को एक कॉमन सेंसिकली नजर आती है कि देखें, जब एनसीए पैसे सीज करती है तो वो अंडर सस्पिशन ऑफ बीइंग प्रोसीड्स ऑफ क्राइम फ्रीज करती है। अगर उसके बाद जिसके पैसे सीज हुए हों वो जाके उनको प्रूव कर दे कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, ये पैसे, तो वो पैसे वापस उसको रिलीज कर दिए जाते हैं। उसके बाद जब ऐसे अगर ऐसा हुआ हो तो फिर किसी हुकूमत से इजाजत या अग्रीमेंट करने की कतन कोई जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली जो अक्यूज्ड है उसको सारे के सारे पैसे वापस दे दिए जाते हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हुई है तो एटलीस्ट प्राइमा फेशिया इट सीम्स कि वो पैसे जो हैं वो वॉलंटरीली सरेंडर किए गए, जो कि और रिपोर्ट भी उस वक्त जो सारा हुआ वो यही हुआ कि वो पैसे सरेंडर हुए गए क्योंकि उनको क्लियर कट वो दिखा नहीं सके कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है। तो उस सूरत में पाकिस्तान की हुकूमत को रजामंदी देनी और नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करनी, वो मैं समझता हूँ एक चीज है जिससे शक व शुबात सही उठाए गए और इन्वेस्टिगेशन का जरूर केस बनता था। अब ये आया इमरान खान साहब के ऊपर तमाम क्रिमिनल लाइबिलिटी आयद कर पाए या नहीं कर पाए, वो तो अक्सर केसेस में क्राइम होता है मगर अक्यूज के ऊपर वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं किया जाता, तो वो एक अलग चीज है।